जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine at your places. So today we are going to discuss chapter number 9, agriculture in India from SS part, यानी कि social studies. Okay, in this chapter we are going to learn about meaning of agriculture, types of crops and helping the farmers. So first we are going to discuss gear up exercise. Put a tick mark on the image that depict the things used on the farm. तो आपको यहाँ पे देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फार्म में यूज होती है, उनको ही हमें यहाँ पे टिक करना है। तो देखो, फर्स्ट सबसे पहले आपके पास है ऑक्स, यानी कि बुल जो होता है, तो इसको हम फार्म में यूज करते हैं। सो ये सेकंड है आपका जो प्रिंटिंग मशीन होती है, जीरोक्स मशीन बोल सकते हो आपको, तो ये नहीं यूज होती है। ट्रैक्टर यूज होता है आपके फार्म में। और उसके अलावा ये सेकंड जो थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे सॉरी, ये क्या है, ये भी कोई मशीन है जो खेत में यूज की जाती है फार्म में, उनके लिए फसलों की क्रॉप्स की कटिंग के लिए, कटाई के लिए, ठीक है, तो ये भी यूज होती है। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है एग्रीकल्चर? क्रॉप्स को ग्रो करना की जो अभ्यास है, यानी कि बार बार क्रॉप्स को ग्रो करने का जो अभ्यास करते हैं हम, उसको ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर हैज प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि मानव सभ्यता की डेवलपमेंट में, यानी कि उसके विकास में जो हमारा एग्रीकल्चर है, यानी कि हमारी जो खेती है, उसने क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। इट अलाउड अर्ली ह्यूमंस टू लीड्स अ सेटल्ड लाइफ। क्या अलाउ किया खेती ने, कि जो आज से काफ़ी साल पहले जो इंसान थे, उनको एक सेटल्ड लाइफ जीने के लिए, मीन्स कि लाइफ में थोड़ी सी सेटल्डनेस लाने के लिए खेती ने ही उनको अलाउ किया था। क्यों? क्योंकि खेती जब से वो करने लगे तो वहीं पे उनको खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी, उनके जानवरों के खाने के लिए मिलने लगा और उनको काम भी मिल गया, तो वो एक जगह पे सेट होके अपना लाइफ को मतलब रन करने लगे। अदरवाइज तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। क्यों? खाने की सर्च में, ठीक है, फूड के लिए। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स। क्या है? इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्या है? इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत ही लंबी हिस्ट्री है इंडिया की। अगर आप यहाँ आज से मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक जाएंगे तो भी इंडिया की एक बहुत अच्छी खासी एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। टुडे इंडिया रन थर्ड इन द फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड। जो अगर आज की बात करें तो क्या है, इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक है इंडिया का फार्म आउटपुट, यानी कि खेती से जो आउटपुट होता है उसके मामले में या फसलें ग्रो करने में। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। 2/3 यानी कि 67% ऑलमोस्ट, ठीक है, इसमें है हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या खेती करती है इंडिया की। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। क्या प्रोवाइड करवाती है हमारा एग्रीकल्चर?
लोगों को खाना प्रोवाइड कराता है या खाने की चीज़ें, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल। अबाउट 33% ऑफ आवर टोटल नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसका ऑलमोस्ट 33% है वो इनकम हमारी कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से, यानी कि खेती करने से हमारा 33% इनकम होता है इंडिया का। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स में फार्मर इन इंडिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बिकॉज वी हैव अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल सोइल एंड यूजुअली एडुकेट रेन। क्या बोला है टाइप ऑफ क्रॉप्स में कि जो हमारे इंडिया के किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फेवरेबल मीन्स उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक पक्ष में क्लाइमेट है, वेदर है, और किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और यहाँ की सोइल भी फर्टाइल है यानी कि उपजाऊ है, और एडिक्वेट रेनफॉल भी होता है, मतलब कि जरूरत के अकॉर्डिंग बारिश भी होती है, और जहाँ पे जरूरत के अकॉर्डिंग बारिश नहीं होती वहाँ मतलब इरिगेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, इन इंडिया 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। कितनी तरह की, 2 तरह की क्रॉप्स को इंडिया में ग्रो किया जाता है। फर्स्ट है आपके फूड क्रॉप्स और सेकंड है कैश क्रॉप्स। तो हम अब पढ़ने वाले हैं कि फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं और कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड पीपल इन द कंट्री। इसलिए कौन सी होती है फूड क्रॉप्स, जिनको हम लोगों को फीड करने के लिए, यानी कि लोगों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिनको ग्रो करते हैं, मीन्स इंडिया के अंदर ही अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या उनको फीड करने के लिए जिन फसलों को उगाते हैं उनको हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। दे फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। स्टेपल होती है मूल भोजन उनका। ठीक है, तो दे फॉर्म ऑफ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल्स, जैसे कि राइस, wheat, pulses, millets and maize are the main food crops of the India। मीन्स कि यहाँ भारत के जो लोग खाते हैं मूल उन्हीं फसलों को उगाना ताकि उनको हम फीड कर सकें, अपने देश के लोगों का पेट भर सकें। इसके लिए जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो होती हैं फूड क्रॉप्स। अब सबसे पहले आपके पास राइस। तो राइस में क्या क्या है देख लेते हैं। एज अ सीरियल ग्रेन, राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइस इज अ खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सीरियल ग्रेन, जैसे कि एक अनाज है, तो राइस क्या है, एक स्टेपल फूड है। कहाँ के लोगों का, मतलब जो लोग पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जैसे जो हमारा 7 सिस्टर वाला एरिया है वहाँ पे, और सदर्न पार्ट जो हमारा नीचे का सदर्न पार्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, है ना, इधर वाला एरिया है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या है, स्टेपल फूड है आपका राइस। और राइस कौन सी फसल है, दिस इज अ खरीफ। खरीफ होती है जो मानसून के टाइम में होती है, जिसको बोया जाता है। ओके, आगे है इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो ये कहाँ पे ग्रो होती है, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो और जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती हो। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये सारी स्टेट जिनके नाम गिवन है आपको यहाँ से लेके, ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारा राइस का प्रोडक्शन होता है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन यानी कि राइस की जो खेती है वो की जाती है, चावलों की खेती। However, it is the world's second largest producer of rice after China। और इसके साथ साथ ही कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे हैं हम राइस को प्रोडक्शन करने में। ठीक है, प्रोड्यूस करने में आफ्टर चाइना, यानी कि हम सेकंड पे हैं तो फर्स्ट पे कौन है, चाइना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास वीट। देखो राइस ये वाला है और सबको पता ही होगा, राइस तो आपने बहुत खाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको राइस करना पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास वीट। वीट होता है गेहूं, जिससे हम चपाती बनाते हैं। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द मेन वीट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, इंडिया वीट प्रोडक्शन के मामले में भी क्या है, नंबर 1 है, और कंज्यूम करने के मामले भी नंबर 1 है। वीट इज अ रबी क्रॉप्स। कौन सी फसल है ये, रबी। इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स इन इंडिया। सबसे फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, राइस थी, और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी है, वीट है। ठीक है,
इट ग्रोज वेल इन कूल क्लाइमेट एंड ब्राइट सनसाइन। तो कहाँ पे होती है, कौन से एरिया में, जहाँ पे मौसम ठंडा हो और सनसाइन मतलब धूप अच्छी होती है, ब्राइट धूप होती हो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये जो चारों स्टेट्स हैं यहीं पे आपका ज़्यादातर जो वो होता है गेहूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इन्फोपेबल। तो इन्फोपेबल में आपको गिवन है कि ओवर 4000 वैरायटीज ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया। कितनी तरह की वैरायटीज होती हैं राइस की, 4000 वैरायटीज, यानी कि अलग अलग 4 तरह के राइस इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अब ये है आपकी रबी क्रॉप्स, जो कि आपकी कब होती हैं, विंटर सीजन में होती हैं, जब हल्की हल्की धूप होती है, ब्राइट धूप होती है और कूल क्लाइमेट होता है। और जबकि ये आपकी खरीफ क्रॉप्स जो कि आपकी मॉनसून टाइम में होती है, हॉट और ह्यूमिड जब क्लाइमेट होता है और रेनफॉल होता है उस टाइम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मीनिंग गिवन है खरीफ का और रबी का। तो खरीफ होती है आपके पास क्रॉप शोन इन द रेनी सीजन एंड जो रबी होती है वो क्रॉप शोन इन द विंटर सीजन। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेस माइलस्टोन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ट्रू। एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल। नो, प्रोवाइड करता है फूड, वही तो करता है और कौन करेगा। 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड आपका। फिर है फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू अर्न प्रॉफिट। जी नहीं, जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो लोगों को फीड करने के लिए ग्रो की जाती है। ठीक है, तो नो हो जाएगा। राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ वाटर रेनफॉल, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट आपके पास माइलेट्स, तो माइलेट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। माइलेट्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी, तो ये तीनों चीजें आपकी माइलेट्स में आती हैं। माइलेट आपके जो मोटे अनाज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं, जिसमें ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है और रागी भी आती है। दे आर कोर्स ग्रेन यूजुअली ग्रोन इन एरियाज वेयर राइस एंड व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन। तो ये आपके क्या है, मोटे अनाज हैं जो कि ज्यादातर उन एरियाज में ग्रो होते हैं जहाँ पे हम राइस और व्हीट को ग्रो नहीं कर सकते। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु आर द मेजर माइलेट्स प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो इन सारे स्टेट में क्या है, हमारे मेजर माइलेट्स प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं ये चारों ही स्टेट जो आपकी है ना। उसके बाद है हमारे पास पल्सेस। ग्राम, मूंग, अरहर एंड मसूर आर pulses. They are rich in protein. They are grown in almost every part of India. तो कौन सी, चना दाल, मूंग दाल, अरहर और मसूर, ये सारी क्या है हमारी, ये सारी हमारी दालें हैं। और ये किस में रिच होती हैं, तो ये प्रोटीन में काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं। दे आर ग्रोन इन द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के हर क्षेत्र में हमारी दालें ग्रो की जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है कैश क्रॉप्स। ये कौन सी थी, सारी फूड क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज यानी कि हम उनको व्यवसायिक रूप में या उनको मतलब सेल करने के लिए उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, कमर्शियल होता है व्यावसायिक। दे हेल्प्स फार्मर्स टू अर्न मनी। ये किस लिए उगाई जाती हैं, लोगों को पैसे कमाने के लिए। इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर शुगर केन, जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। तो ये क्या है हमारी चारों ही, ये चारों हमारी वो हैं आपकी कैश क्रॉप्स। Some crops are grown in special farm called plantation. तो कुछ क्रॉप्स को यानी कुछ फसलों को कैसे ग्रो किया जाता है, स्पेशल फार्म अलग से खेतों में, और कैसे किया जाता है, वृक्षारोपण, प्लांटेशन होता है और वृक्षारोपण यानी कि उनके जो पेड़ होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको पूरे एक स्पेशल फार्म में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपको ये भी दिखा रखा है। फिर उसके बाद है दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। उनको हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि वृक्षारोपण से की जाने वाली फसलें। टी, कॉफी एंड रबर आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया। अब आगे देखते हैं शुगर केन। शुगर केन इज यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। इट बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली। तो शुगर केन यानी कि जो हमारी ईख होती है वो क्या है, शुगर को यानी कि चीनी को और गुड़ को बनाने के लिए यूज की जाती है और ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन द वर्ल्ड। तो क्या है हमारा इंडिया सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है किसका, शुगर केन का। इट्स रिक्वायर फर्टाइल सोइल एंड हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो इसको क्या रिक्वायर होता है, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और हॉट
और मॉइस्ट, यानी कि गर्म भी हो और साथ में उसमें नमी भी हो, ऐसा वेदर होना चाहिए। विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो, और इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है, पानी। इट इज़ मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इन सारे स्टेट्स में हमारा शुगर केन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुगर केन होता है मेनली ग्रोन कहाँ करता है, उत्तर प्रदेश में। ओके।